को ही सर्वस्व सुख प्रदान करना चाहता है। हमने कई जगह पर देखा है मंदिरों में, आप लोग भी अगर देखो तो सबको मना करा करो इस काम के लिए। आज आप लोगों की एक ड्यूटी लगा रहे हैं, पहली बार आप लोगों को कोई काम दे रहे हैं कि मंदिर जाया करो तो एक काम जरूर करा करो। जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है, ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे, जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया, तो वो श्रेष्ठ कर्म है, वो श्रेष्ठ कर्म। आप उसको मना करा करो कि भाई ये शंभु 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 शंभु। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करा कि यह पार्वती जी का हस्त कमल, यहाँ पर यह ना रख। और यहां तक कहेंगे, अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है, उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगतजननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है, वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। ए भाई, इनको सुनो ना आके तुम लोग। तकलीफें समाप्त हो जाती हैं, कष्ट समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है, तकलीफें समाप्त हो। क्यों कहते हैं? शिव का चढ़ा हुआ जो जल है, वो हमारे जीवन में एक ऊर्जा देता है। एक पत्र है, अच्छा, इस पत्र को आप देखिए। मेरा दूरी तो हम दर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हम दर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। तारकासुर ने मां जगतजननी की साक्षी भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरा प्राण छूटे।
अगर मेरे प्राण जाएं भी तो शिव के पुत्र के द्वारा, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा। मेरी जीजियों, अगर जिसको दमे की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, थोड़ी दूर चलने पर हांपड़ी भराने लगती है, सांस फूलने लगती है, बड़ी हाँप भराती है, बार बार दमा उठने लगता है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे वो लो, साथ में एक काम करना प्रारंभ करो। ये जो जलाधारी है, जरा समझिएगा सभी लोग, ये जो जलाधारी है, जहां से जल बहकर नीचे की ओर जाता है, उसके ठीक विपरीत की ओर तुम्हें बैठना है। जहां से जल बहकर जाता है, इधर साइड में आपको बैठना है, और जो जलाधारी है, उस जलाधारी को आपको हाथ से पकड़ना है। 7 बार जलाधारी को आपको स्पर्श करना है, थोड़ा हल्का सा दबाव देकर जलाधारी, और उस जलाधारी के हाथ को अपने हृदय पर लगाना, फिर जलाधारी को स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना, फिर स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना। 7 बार। बाद में जो तुम लोटा भर के जल लेकर गए हो, वो शिव जी को समर्पित कर कर उस जल का आचमन नंदी के पास बैठकर कर लो। आपको खुद महसूस होगा कि आप लंबा चल सकते हो, हाँप नहीं भराएगी, दम नहीं भराएगा, और एकदम श्वास पूर्ण रहेगा। क्यों? ये जो जलाधारी है, ये केवल मां आदिशक्ति का हस्तकमल ही नहीं है। ये जलाधारी के आसपास में 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, 8 सिद्धियां, नवनिधियां, आरोग्यता, यहां तक औषधियां भी इस जलाधारी के आसपास में होती है। इस जलाधारी इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना, इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना, हमें भीतर से रोग से मुक्त कर देता है। रोग निवारण के लिए श्रेष्ठता।